नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पर्च और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। परंपरागत तरीके से मनाई शीतला अष्टमी, घर घर हुई पूजा अर्चना, शीतला मां को लगाया ठंडे पकवानों का भोग। पीसीसी चीफ डोटासरा हुए भाजपा सरकार पर हमलावर। प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। तो यह थी हेडलाइन पर अब खबरें विस्तार से। शीतला अष्टमी पर्व शनिवार को पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया गया। मान्यता के अनुरूप सुबह घरों में शीतला माता का पूजन किया गया। बच्चों को शीतला माता के समक्ष धोक लगवाए गए। ऐसी आस्था है कि शीतला माता की धोक लगाने से बच्चे स्वस्थ रहेंगे। शीतला अष्टमी पर घरों में शीतला माता, उरी माता, अचपड़ाजी एवं पंथवारी माता का प्रतीक बनाकर पूजा की गई। आज के दिन माता शीतला को शीतल और एक दिन पहले पकाए गए पकवानों का भोग लगाया गया। कुछ घरों में सूर्योदय से पूर्व पूजा हुई तो कई परिवारों ने सूर्योदय के बाद शीतला माता की विधिवत पूजा की। वहीं कागा तीर्थ स्थल में मां शीतला के मंदिर में सुबह से ही भीड़ पड़नी शुरू हो गई। मंदिर के कपाट खुलते ही लोग शीतला माता की पूजा अर्चना में जुट गए। दिन चढ़ने के साथ लोगों की भीड़ बढ़ती गई। केवल जोधपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी माता के दर्शन करने पहुंचे। शीतलाष्टमी का मेला रात को 12 बजे के बाद में शुरू हो गया था, जिसमें 99% महिलाओं का हुजूम माँ की दर्शनार्थ को पधारे, जिसमें अपने बच्चों को शुभकामनाओं के लिए अपने शीश नवाए और बच्चों को लुटाया। हमारी ट्रस्ट की तरफ से सुमंगल व्यवस्था की गई, जिसमें रोबिनहुड आर्मी की 25 लोगों की टीम नव्य सेवक अपनी सेवाएं बराबर दे रहे हैं, जो कि जरूरतमंद लोगों तक प्रसाद वितरण के लिए टीमें लगाई गई है और प्रशासनिक तरीके से भी सारी व्यवस्था अच्छी तरह से है। कोई भी दर्शनार्थी को आराम से दर्शन कराने में हमारी ट्रस्ट पूरा सपोर्ट कर रही है। अधिकारी शीतला माता मंदिर, श्री दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव और श्री अचलनाथ महादेव मंदिर के उत्तराधिकारी महंत कंचनगिरी महाराज को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। शनिवार को कंचनगिरी महाराज के जोधपुर आगमन पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा घंटाघर से रवाना होकर अचलनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं सहित संत भी शामिल हुए। उसके पश्चात गुरु जी के आश्रम में पूजा अर्चना की गई और महादेव की आराधना की गई। श्री दादा दरबार जोधपुर और श्री अचलनाथ महादेव मंदिर के सभी भक्तों का आत्मीय स्नेह को पाकर यह सम्मान निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत न होकर यह सम्मान जोधपुर का है और यहाँ के श्री अचलनाथ महादेव मंदिर और श्री दादा दरबार जोधपुर का, क्योंकि यहाँ के सभी भक्तों का अखंडता और एकता का सम्मान है। क्योंकि हमारी गौरवशाली जो संन्यास परंपरा है, जो हमारी गौरवशाली गुरु परंपरा है, जो हमारे महापुरुषों ने, गुरुजनों ने अपने त्याग और तपस्या से इस भूमि को सिंचित किया, आज उसी भूमि पर बड़ी दशनाम जूना अखाड़े उसका प्रतिनिधित्व के रूप में अभी वर्तमान में सचिव के दायित्व को निर्वहन करते हुए मुझे वो जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से ये स्थान की जिम्मेदारी है और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस जिम्मेदारी को आप सभी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा के साथ गादीपति महेंद्र मुनीश्वर जी के महाराज के शिष्य जो आज पिछले 4 महीने से इलाहाबाद कुंभ में और वाराणसी में विराज रहे थे। कुंभ में महापर्वों पर सभी संत महात्माओं की व जोधपुर से जितने भी भगत हैं पधारे, उनकी सेवा की। और सबसे आज विशेष बात यह है कि हमारे जो कंचनगिरी जी महाराज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा परिषद के श्रीमंत सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति किया। इसलिए अचलनाथ महादेव मंदिर के सभी महात्मा और भक्तगण पधार कर उनका अभिनंदन स्वागत किया। जो घंटाघर से शोभा यात्रा निकाली और अचलनाथ महादेव मंदिर में पूर्ण हुई। अचलनाथ मंदिर महादेव मंदिर में महाराज जी जैसे ही पहुंचे उन्होंने अचलनाथ महादेव मंदिर का पूजा कर माल्यार्पण किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित हो रही बीएल पुरोहित मेमोरियल नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को देश के
अलग अलग राज्यों से आए विधि विद्यार्थियों की 22 टीमों ने विधिक ज्ञान और तर्क शक्ति को लेकर अलग अलग ग्राउंड में अपना प्रदर्शन प्रस्तुत किया। देश के अलग अलग राज्यों से आए विधि विद्यार्थी पूरे मनोभाव से इस 3 दिवसीय आयोजन का उत्साह के साथ लाभ ले रहे हैं। विधि संकाय के अधिष्ठाता सुनील आसोपा ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे बीएल पुरोहित की स्मृति में 3 दिवसीय नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से आए विधि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विधि विद्यार्थियों ने न्यायिक क्षेत्र प्रोफेशन को अपनाए जाने से पहले इस तरह के विधिक ज्ञान और तर्क शक्ति बढ़ाने जैसे रोमांचक प्रदर्शन उनके विधि क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों अधिवक्ताओं के अलावा विश्वविद्यालय के विधि शिक्षकों से विभिन्न प्रकार के अनुभव के आधार पर इन विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। शनिवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन विधिक ज्ञान और तर्क शक्ति का रोमांचक प्रदर्शन हुआ, जहां न्यायिक मुद्दों पर अपने अपने पक्ष विभिन्न प्रतिभागी टीमों द्वारा किया गया। मेरा नाम रिया गोस्वामी है। मैं जय नारायण व्यास लॉ फैकल्टी 5 ईयर की स्टूडेंट हूँ 10th सेमेस्टर से। और हम लोग यहाँ पे एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित करवा रहे हैं, जिसकी मैं कन्वीनर हूँ। और हम सब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मिल के दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस कंपटीशन को सक्सेसफुल बना सके। और हमारे जो डीन है प्रोफेसर सुनील आसोपा सर, उनका हमको हमेशा पूरे 24/7 हमको उनका सपोर्ट मिला है। और उनके सपोर्ट के बिना तो हम शायद ही इतना बड़ा मूट कोर्ट आयोजित कर पाते। और इसी के दौरान हम लोगों ने काफ़ी हाई कोर्ट जजेस जैसे कि कुलदीप माथुर सर, नूपुर भाटी मैम, इन लोगों से भी हमको मिलने का मौका मिला। और उन लोगों से अपने उनके विचार सुन के हमको भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और जितनी भी टीम्स आई है बाहर से, उन लोगों के कॉन्फिडेंस को देख के हम लोगों में भी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। मेरा नाम त्रिशला चंगानी है और मैं जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से हूँ और मैं 10th सेमेस्टर से हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस मूट कोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बहुत एंथुसियाज्म के साथ में सबने काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है सबने। डीन सर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, फैकल्टी मेंबर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमारे को। उनके बिना हम लोग ये ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाते। काफ़ी सारे हमारे ओसी मेंबर्स थे, उन्होंने दिन रात बैठ के मेहनत करी है। रात को 10-10 बजे तक के यहाँ पे सब बच्चे यहाँ मिल के काम करते थे। बहुत ज़्यादा टीम वर्क था, हार्ड वर्क था, बहुत मज़ा आया हमें। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग ये अच्छा सा ऑर्गेनाइज करवा पाए। आर्यवीर दल के तत्वावधान में 23 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। इस आयोजन के बैनर का विमोचन पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार के कार्यालय में किया गया। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह बलिदान दिवस के अवसर पर आर्यवीर दल जोधपुर द्वारा रविवार शाम 6 बजे जालोरी गेट चौराहे से निकाले जाने वाले जुलूस में अधिक से अधिक युवा शामिल होकर श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की एक सोच थी जिन्होंने युवाओं को देश धर्म का सच्चा पाठ पढ़ाया। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आर्य ने कहा कि युवा अपने हाथों में मशाले और ओम पताका लेकर जालोरी गेट से नई सड़क तक पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। शहीदों की भारत माता की जगत गुरु महर्षि दयानंद की जगत गुरु महर्षि दयानंद। कल दिनांक 23 तारीख जो शहीदों का शहादत का समय है, रविवार का समय है। और रक्तदान एक ऐसा कार्य है कि जिससे जीवन दान होता है। किसी के रक्त की आवश्यकता कितनी होती है और उसकी इमरजेंसी क्या होती है, ये आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। किसी की भी जान बचाने के लिए रक्त की जगह रक्त ही काम आता है। और उसके लिए कल यहाँ ओसवाल कम्युनिटी हॉल जो तारघर के सामने स्थित है सरदारपुरा में, यहाँ सवेरे 8 बजे से शाम 6 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड डोनर एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। मैं सभी जोधपुर वासियों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक तादाद में यहाँ पधार कर और रक्त मुहैया कराएं, ताकि एक मानवता की मिसाल कायम करते हुए हम किसी के जीवन को बचाने की भागीदारी निभा सकें। धन्यवाद। राष्ट्रीय भारतीय आर्यवीर दल जोधपुर के तत्वावधान में 23 मार्च 1931 को की गई शहादत जो हमारे शहीदों ने दी थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको याद किया जाएगा। और उसी का पोस्टर का विमोचन यहाँ पर किया गया है। स्थान जालोरी गेट से आर्यवीर दल जोधपुर के तत्वावधान के अंदर मशाल जुलूस का आयोजन कल 6:30 बजे से शुरू होगा। और इस आयोजन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी पहचाने कि हमारे शहीदों ने
किन विकट परिस्थितियों में रहकर इस देश की खातिर जो है कुर्बानी दी थी, और उसको जानते हुए हम लोग आए और उनको याद करें। मैं अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग आए हमारे साथ में और साथ में जुड़कर और इस युवा पीढ़ी को, हमारे जो शहीद हैं उनको याद करें और साथ में उनको शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आर्य विद्यालय जोधपुर द्वारा कल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर जो मसाल जुलूस हर वर्ष की भांति हम जोधपुर में निकालते हैं, उसका पोस्टर का विमोचन किया है। और कल 23 मार्च 1925 को हम जालोरी गेट से सोस्ती गेट तक मसाल जुलूस निकालेंगे और सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि आप कल के दिन जो हमारा शहीद, हमारे देश के लिए, आजादी के लिए जो शहीद हुए थे, उनको याद करें और युवाओं को प्रेरणा मिले कि हमारे देश के जो नौजवान मात्र 23-25 साल की उम्र में जो शहीद हो गए थे, उनको हम याद करें। और इसी संदर्भ में आज हमने इस पोस्टर का विमोचन किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर काम करने वाली पार्टी है, जो किसी परिवार, जाति और वर्ग की पार्टी नहीं है, अपितु यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जयपुर में शनिवार को प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए शेखावत ने कहा, हम अक्सर अपनी बातचीत में कहते हैं कि भाजपा परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने होली मिलन कार्यक्रम में जुटे लोक कलाकारों के साथ उत्साह के साथ भाग लिया। शेखावत ने न केवल पारंपरिक लोक गीतों में कलाकारों के साथ अपना स्वर मिलाया, बल्कि उनका नृत्य में उत्साह के साथ भाग भी दिखाया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। शहर के माकड़िया बालाजी के पास एक निजी भवन में आनंद पराशर स्मृति संस्थान द्वारा स्वर्गीय आनंद पराशर की 66वीं जयंती के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन शनिवार को सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि रक्तदान तो सबसे बड़ा दान है। इस मौके पर आनंद पराशर स्मृति संस्थान, आलोक पराशर सहित बड़ी संख्या में भाजपा प्रतिनिधि एवं शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आनंद जी पराशर का ये पुण्यतिथि के अवसर पर हमेशा ही ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं और हमेशा बहुत सफल रहा है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। लोगों का बहुत सहयोग है, उनसे भी लोगों का खूब जुड़ाव है। और उसके बाद में आलोक भी आज उनकी गुड़गुड़ा रहे, ये भी अपनी तरफ से लोगों से अच्छा संपर्क रखता है, इसलिए बहुत लोग खूब आएंगे। अच्छा प्रोग्राम होगा। और ब्लड तो एक ऐसी चीज है कि दान नहीं वहाँ दान है, जहाँ भी जिसके उपयोग में आता है, काम में आता है, ऐसी परिस्थिति में तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो मैं तो सब कार्यकर्ताओं को और सब हमारे बुजुर्ग है उनको सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए सबको प्रार्थना आपके माध्यम से यही करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग ले और ज्यादा से ज्यादा ब्लड लोगों को दे ताकि लोगों के काम आए। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल की ओर से प्री प्राइमरी ग्रेजुएशन डे समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय राज महता, सुशीला महता, स्कूल प्रबंधक मुकेश महता, वरिष्ठ प्रशासक स्वाति महता और स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रभा शर्मा, वरिष्ठ समन्वयक दीप्ति मुथा और प्राथमिक समन्वयक प्रमिला छंगानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद छोटे बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की थीम विविधता में एकता ने भारत के विभिन्न राज्यों की स्मृति सांस्कृतिक विरासत को मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के माध्यम से खूबसूरती से उजागर किया। प्री प्राइमरी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न राज्यों की रंग बिरंगी परंपराओं और ऊर्जावान लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। शीतला अष्टमी पर भीतरी शहर में श्लील गायन कार्यक्रम हुआ। प्रमुख फाग मंडलियों ने दशकों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया। सोहन फाग, रंग रंगीलो, फड़फड़ फाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर श्लील गायन कार्यक्रम हुआ।
सोनवा के केशव थानवी सहित अन्य गैर गायकों ने जूनी मंडी भीमजी की हथाई व जोड़ीदारों का मोहल्ला में अपना रंग बिखेरा। लक्ष्मणगढ़ उपखंड की पंचायतों एवं नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पुनर्गठन के विरोध में लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस द्वारा उपखंड कार्यालय के सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि पंचायतों एवं नगर पालिका के वार्डों का उक्त पुनर्गठन राजनीतिक दुर्भावना एवं जनभावनाओं के खिलाफ है, जो लक्ष्मणगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने उक्त पुनर्गठन के खिलाफ लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहन सिंह मीणा को ज्ञापन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला, नरेंद्र बाटड़, पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं शहर के आम नागरिक मौजूद रहे। में पुरानी सड़कों को पार्षदों को दे रहा हूं तो घराव थोड़ी दे रहे हैं, क्या हुआ? आज तक नहीं बनी। वार्डों का चुनाव लड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए बांट दिए, जबकि वो 1 करोड़ रुपए आए थे कि लक्ष्मणगढ़ में जो एसआर स्कूल से लेकर के जो पक्की प्याऊ या डाकड़ियों के मंदिर तक जो सड़क टूटी हुई है वो सड़क बन जानी चाहिए, इसके लिए आए थे। मैंने कहा भाई मैं तो अभी 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, मैंने तो मुख्यमंत्री को एक भी चिट्ठी नहीं लिखी है। मैं साफ कहता हूं कि मैंने 7 काम मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो स्काउट स्कूल भी है, उपजिला का पैसा भी है और भी है, मिनी सेक्रेटरीट भी यहाँ का है, ऐसे 7 काम मेरी बजट घोषणा के बाद में भी आज की तारीख तक चालू नहीं हुए आचार संहिता के कारण से। कि वो आ जाए और हमारा ज्ञापन ले ले। एसडीएम साहब यहीं आ जाएंगे, हम वहां इतनी दूर नहीं जाएंगे भैया। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। परंपरागत तरीके से मनाई शीतला अष्टमी, घर घर हुई पूजा अर्चना, शीतला मां को लगाया ठंडे पकवानों का भोग। पीसीसी चीफ डोटासरा हुए भाजपा सरकार पर हमलावर। प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।